रिवीजन कैसे करें? पूरे महीने में तो 300 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएँगे। इसका रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपके लिए लॉन्च की गई फ्री टेस्ट सीरीज़। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आपको दिखेगा अनअकैडमी प्लेज, इस पे क्लिक कर लो। और अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की आप कर लो डाउनलोड, वहाँ पे रजिस्टर कर लो और फिर इस पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये टेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं जो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया स्टार्ट टेस्ट अभी करूँगा, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ये आपको मिलेंगे। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर सेम क्वेश्चंस, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, क्वेश्चन 21, और ये पूरा आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देगा एक एक्चुअल एग्जाम का। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे एक इनवाइट कोड, तो इनवाइट कोड आप डाल सकते हो PD10, क्योंकि सीरीज़ मैंने बनाई है इसलिए PD10 यहाँ पे एक इनवाइट कोड है। और लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अच्छा फ्री टेस्ट सीरीज़, वीडियोस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, PDF एंड एवरीथिंग, इवेंचुअली पेड हो जाएगा ना? नहीं, कभी भी पेड नहीं होगा जब तक मैं हूँ। दिस विल बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। फ्री टेस्ट सीरीज, PDFs, वीडियोस एवरी डे 6 AM। एंजॉय एंड लर्न। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, वीडियो आपको अगर पसंद आए, सीरीज पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोशिश करता है यहाँ पर 25, छोड़ो यार। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC ये साइन करेगा 2 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ? स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए खादी आर्टिसियंस को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये MOU आज ही साइन होंगे मेरे ख्याल से, आज शाम तक या मोस्ट प्रॉब्ली कल सुबह तक साइन हो जाएंगे MOU। और ये साइन किए जाएंगे विद ऑप्शन B, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे इसका सही आंसर है। खादी को प्रमोट करना भारत सरकार का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके लिए बहुत सी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, तो जो ये MOU है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है इंडिया में? ये है श्री अर्जुन मुंडा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक नोटिफिकेशन है, KVIC टू साइन 2 MOUs विद द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एम्ड एट क्रिएटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेंथन खादी आर्टिसियंस एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर SSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है। आपको यहाँ पर बताना है कि हाल ही में किस देश ने पुल आउट कर लिया है ओपन स्काईज ट्रीटी से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, रशिया। USA के बाद रशिया बना है दूसरा देश जिसने पुल आउट कर लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपन स्काईज ट्रीटी से। ना ओपन स्काईज ट्रीटी के अंडर होता क्या था कि US और रशिया एक दूसरे की टेरिटरी के ऊपर एक प्लेन फ्लाई करते थे, जिससे ये इंश्योर करते थे कि किसी के पास अभी न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयड स्टेज पे तो नहीं है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसको दूर करने के लिए थी ओपन स्काईज ट्रीटी। इसका कोई रिलेशन नहीं था एयरप्लेन सिविल एविएशन से। दिस वॉज अ मिलिट्री ट्रीटी। और अब US और रशिया के पुल आउट करने के बाद यहाँ पर बचे हैं बस 34 मेंबर। जी हाँ, बहुत से मेंबर थे इस ट्रीटी के और ये ट्रीटी फोर्स में आई थी 2002 में। और हाँ, क्या इंडिया मेंबर है ओपन स्काईज ट्रीटी का? तो नहीं, इंडिया मेंबर नहीं है। आपसे मैक्सिमम यही पूछेंगे एग्जाम में कि रिसेंटली यहाँ पे किसने पुल आउट किया था, तो या तो ऑप्शन में होगा US या फिर रशिया या फिर बोथ। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरियस एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में DRDO ने डेवलप करी है एक बहुत ही खास मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षता। ये DRDO ने हैंड ओवर करी है किसको? और ये हैं यहाँ पे आपके ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन C, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। देखो, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, यूनिक मोटरसाइकिल है। इसमें DRDO ने क्या किया है कि पीछे एक सीट लगा दी है और साथ में और बहुत सारे मेडिकल डिवाइस हैं, जिससे अगर मान लो कोई फील्ड में कोई इंजर हो गया, किसी को गोली लग गई, किसी को इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो उसे आप बचा सकते हैं इस मोटर बाइक एम्बुलेंस के ज़रिए। और ये देखो CRPF के कहने पे बनाई गई है। काफ़ी बार जो माओइस्ट एरिया होते हैं इंडिया में, वहाँ पे अगर ऑपरेशन करना हो तो कई बार वो लोग छुप के अटैक करते हैं, एम्बुश करते हैं CRPF के जवानों को। और ऐसे टाइम में ना जंगल में, उस एरिया में एक एम्बुलेंस आप पहुंचा सकते नहीं है, तो बहुत अच्छा रहता है कि वहाँ पे अगर एक मोटरसाइकिल हो, तो अगर कोई यहाँ पे इंजर्ड है तो जल्दी से मोटरसाइकिल पे उसको प्लेस कर सकते हैं और फिर उसे वो लेके जा सकते हैं एक हॉस्पिटल में। बहुत सी जानें बच सकती हैं रक्षता मोटरसाइकिल से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी फ़ोटो है और ये एक और इसकी फ़ोटो है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, सो इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने डेवलप करी है? ये रही यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। ये कंपनी काफ़ी न्यूज़ में भी है क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने यह भी डिसाइड किया है कि इसमें कुछ स्टेक भारत सरकार बेचेगी, कुछ यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है देश का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार एट BEML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। अच्छा, ये भी याद रख लेना कि BEML के जो हेडक्वार्टर हैं ये आपको मिलेंगे बेंगलुरु में, ठीक है, नई दिल्ली में नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे रक्षा मंत्री ने इस पर ट्वीट भी करी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको भी याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत के अंडर, वेरी गुड इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है वन स्कूल वन IAS स्कीम को उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं। स्कीम से आप समझ गए होंगे कि IAS की पढ़ाई में उनकी हेल्प करेगी सरकार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो ये जो स्कीम है लॉन्च करी है केरला की सरकार ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। केरला ने लॉन्च करी है वन स्कूल वन IAS स्कीम फॉर UPSC सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। और यहाँ पर मैं भी वर्ल्ड अफेयर्स में एक इनिशिएटिव शुरू करूँगा। अभी ये जो हमारी चल रही है MCQ सीरीज़, ये प्राइमरली है फॉर SSC, बैंक, वेरियस और एग्जाम्स के लिए, मगर एक UPSC स्पेसिफिक सीरीज़ भी मैं लेके आ रहा हूँ, उस पर वीडियोस अलग से आएगी और वो भी आप देख सकते हैं अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और उसकी अलग से मैं एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा जो आप अटेंड कर पाएंगे। तो खैर, जो केरला की यहाँ पर ये स्कीम है ये लॉन्च करी है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को दिया गया है बेस्ट गवर्नड कंपनी का अवार्ड एट 20th ICSI नेशनल अवार्ड्स। ये देखो ICSI बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके अवार्ड से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं एग्जाम में, और इस बार इन्होंने बेस्ट गवर्नड कंपनी का अवार्ड दिया है ऑप्शन डी ITC एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। इनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, होटल में, पेपर में इनका बिजनेस है, इनके बिस्किट्स आते हैं, FMCG प्रोडक्ट्स आते हैं, इनके बहुत कुछ बनाते हैं ये। और इनको ये अवार्ड दिया गया है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है अवार्ड सेरेमनी। और जो ICSI है ये हेडक्वार्टर्ड है इन न्यू दिल्ली। कंपनी सेक्रेटरी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एक प्रोफेशन होता है, बहुत ही सॉट आफ्टर प्रोफेशन होता है। तो अगर किसी को बनना है कंपनी सेक्रेटरी तो वो कोर्स करता है अंडर ICSI। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये पाइपलाइन इनमें से किस महाद्वीप से संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, इस पे आपने बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे और यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी यूरोप। जी हाँ, यूरोप में ये पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अमेरिका इसके विरोध में खड़ा है, रशिया इसके समर्थन में है और इसको लेकर अमेरिका ने अपने यूरोपियाई जो उनके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनको धमकी दी है कि हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को इस्तेमाल किया। ये पाइपलाइन कैसे बन रही है? देखो, ये आपके सामने है यूरोप का मैप। आपको समझना होगा रशिया एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। आधा रशिया आता है यूरोप में, आधा रशिया आता है एशिया में। तो जो ये वाला पार्ट है ये आता है यूरोप में। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से जो ये पाइपलाइन है रशिया से शुरू होकर बाल्टिक सी से गुजरकर, ठीक है, बाल्टिक सी आपको मिलेगा स्वीडन और ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इनके बीच में, यहाँ से गुजर के फिर यहाँ पे जाएगी जर्मनी में। ये पाइपलाइन प्रोवाइड करेगी सस्ते रेट पर नेचुरल गैस टू जर्मनी और वेरियस अदर कंट्रीज। जर्मनी और रशिया इसके समर्थन में है। USA कह रहा है कि हम इस पाइपलाइन का विरोध करेंगे और हो सकता है कि हम सैंक्शंस भी लगा दें इस पाइपलाइन के विरोध में। तो याद रखिएगा ये पाइपलाइन है बिटवीन रशिया एंड जर्मनी इन यूरोप। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में सबसे पहला फर्स्ट एवर स्नो शू रन ऑर्गेनाइज किया गया है किस जगह में विंटर स्पोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए? यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीनगर। अच्छा, कुफरी भी आजकल काफी न्यूज़ पे था। कुफरी आपको पता होगा यहाँ पर बनेगा देश का पहला इंडोर स्कीइंग पार्क। इंडोर स्कीइंग के लिए एक फैसिलिटी बनाई जाएगी कुफरी में। और स्नो शू रन होता कैसा है? ये कुछ ऐसा दिखता है और जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं जो यहाँ पर सबसे तेज दौड़ेगा उसकी होगी यहाँ पर विजय। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? इसको ऑर्गेनाइज किया है स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 में इस स्पोर्ट की एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी।
वर्ल्ड स्नो शूज चैंपियनशिप ये होस्ट की जाएगी अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, राजधानी है अर्जेंटीना की ब्यूनोस आयरेस, और ये जो चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की जाएगी अगस्त 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नासकॉम ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया है किस स्टेट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के साथ, ताकि ये एग्रीकल्चर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन ला पाए। बेसिकली किसानों के लिए, जो कृषि उद्योग है उसके लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे कर पाएं, उसके लिए नासकॉम ने हाल ही में पार्टनरशिप करी है। ऑप्शन डी तेलंगाना। और कौन सी स्टेट होगी? ये सब करने में तेलंगाना ही सबसे आगे रहता है, तो तेलंगाना ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है नासकॉम के साथ। और नासकॉम की फुल फॉर्म क्या है? नासकॉम की फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू ने भी इसको कवर किया है कॉम्प्रहेंसिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखिएगा। सो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। हाल ही में हिस्टोरियन और ऑथर रामचंद्र गुहा की एक किताब काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। ये रिसेंटली रिलीज हुई थी और इस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ये किताब लिखी है रामचंद्र गुहा ने। ये रिलीज तो हो गई थी नवंबर 2020 में, मगर हाल ही में इस पर बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे रिव्यूज़ आए हैं इस पर, और द हिंदू ने भी इस पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है। यहाँ पे आप देखेंगे रामचंद्र गुहा ऑन द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स एंड ऑथर्स आर ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 18 जनवरी 2021 को। यहाँ पे आपको बताना था कि ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इनमें से कौन सा है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अटाकामा डेजर्ट। और साहिल शर्मा ने यहाँ पर दिया है बहुत अच्छा आंसर। करीब 2,500 लाइक्स मिले हैं इनको, और इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि इसका प्रोनाम क्या है, स्पेनिश डेजर्टो दे अटाकामा। और गोबी डेजर्ट कहाँ पे मिलेगा? चाइना मंगोलिया के बीच में, एशिया में। सहारा डेजर्ट आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में। कालाहारी डेजर्ट आपको मिलेगा सदर्न अफ्रीका में। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा मैप है। यहाँ पे है ऑब्वियसली ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, यहाँ पे है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट प्राइमरली आपको मिलेगा चिली देश में, और यहाँ पर राजधानी है सेंटियागो। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे है गोबी डेजर्ट, और यहाँ पे है कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पे है नॉर्दर्न अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। सो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। देखो जो डेज है ना, तुम्हें ऐसे याद करा दूंगा, बस भूलोगे नहीं। ये क्वेश्चन आया था RBI 2016 के एग्जाम में। नेशनल हैंडलूम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने पिछले 3-4 साल में हैंडलूम वीवर्स के लिए, हैंडलूम आर्टिसंस के लिए बहुत सी स्कीम्स लॉन्च करी है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत स्कीम्स लॉन्च हुई है, सेंटर ने भी लॉन्च करी है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय हैंडलूम डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये रही आपके सामने ऑप्शंस। इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में, तो उसके आंसर को लाइक करना मत भूलना और एनकरेज दैट पर्सन एज वेल। तो ये है अंत हमारी वीडियो का। मिलता हूं आपसे कल सुबह 6 बजे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।